आप सभी को जय मसीह की। जैसा आप जानते हैं कि हम मसीही ऐतिहासिक विश्वास के सिद्धांतों के बारे में सीख रहे हैं और हमने कुछ सेक्शंस देखे थे जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है और इसमें कई सारे विषय हमने देखा। प्रकाशन के बारे में देखा कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और ये सिद्ध है, संपूर्ण है, आधिकारिक है हमारे लिए। इसके अलावा हमारे लिए और कोई प्रकाशन नहीं है और परमेश्वर ने अपना प्रकाशन इस सृष्टि में भी दे रखा है। परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर की त्रिएकता के बारे में भी हमने देखा। और जब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ना सिर्फ अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है परंतु वह अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में भी प्रकट करता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि की और पिछले सप्ताह में आपने सुना कि परमेश्वर ने सृष्टि की और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया और परमेश्वर से अलग हो गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप से मेल मिलाप कराने के लिए, फिर उसका उद्धार करने के लिए, उसको अपनी पवित्र दशा में वापस लौटाने के लिए, अपनी संगति में वापस लौटाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। तो आज का जो विषय है वो प्रभु यीशु मसीह के इनकारनेशन के बारे में है, उनके अवतरण के बारे में है कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमें बचाने के लिए भेजता है और परमेश्वर अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में भी प्रकट करता है। उसको हम कई सप्ताह में हम डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम त्रिएकता के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर त्रिएक है तो इस बात को हम अलग नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर हमारे लिए मानव देह धारण करके आता है। तो त्रिएकता और प्रभु यीशु मसीह का अवतरण या अवतरित होना या इस संसार में आना एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। त्रिएकता का जो सिद्धांत है वो बताता है कि यीशु मसीह सचमुच में मनुष्य है और यीशु मसीह सचमुच में ईश्वर है। ये दोनों जो बातें हैं, टू नेचर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह सचमुच में ईश्वर है और यीशु मसीह सचमुच में मनुष्य है। ये दोनों जो स्वभाव हैं ईश्वरत्व के और मनुष्य के, ये दोनों यीशु मसीह में पाए जाते हैं और बखूबी से पाए जाते हैं। तो नया नियम यह बताता है कि पुत्र जो है, पुत्र परमेश्वर पिता की ओर से क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए आया। और बहुत डिटेल में नए नियम में हम पाते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले वो पिता के साथ में अनंत काल से वास करता था। इसके बारे में आपने ट्रिनिटी का जो विषय था उसमें बहुत डिटेल में आपने देखा था और सुना भी था। तो पुत्र परमेश्वर जो है पिता परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए आया। जहां पे हम मत्ती 20 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया परंतु मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य का, अपने आप को मनुष्य के पुत्र के बारे में कह रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो ईश्वर हैं और वो अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रेजेंट भी करें क्योंकि वो मनुष्यों की रीति पर वो पैदा हुए। हम जानते हैं कि कुंवारी मरियम के द्वारा उनका जन्म हुआ और मनुष्यों की रीति पर फ्लैश में, शरीर में उन्होंने जन्म लिया। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 1:29 में हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ कि पर देखो जगत, परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना 3:13 से 17 में हम पढ़ते हैं जहां बहुत क्लियरली लिखा हो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 से 21 में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके मारे जाने के द्वारा, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होता है। और फिलिपियों 2:5 से 8 पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने ईश्वर होकर के भी उसने ईश्वर होना ना चाहा परंतु क्रूस पर हमारे लिए उसने मृत्यु सह ली।
तो ये कुछ वचन हैं जिनको हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी मनुष्य रूप में आकर के हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर के बहुत सारे जो गलत शिक्षाएं या बहुत सारे जो स्कॉलर्स जो अपने आप को कहते हैं वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बातें हम विश्वास करते हैं उससे भिन्न है। कई कहते हैं कि यीशु परमेश्वर की पहली सृष्टि है। आर्यन नाम का एक व्यक्ति था 3वीं-4वीं शताब्दी में जिसने ये बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर की पहली सृष्टि है। तो कई लोग मानते हैं, आर्यन सिद्धांत के लोग, कि यीशु मसीह परमेश्वर की पहली सृष्टि है, और यहोवा विटनेसेस वाले भी ऐसे ही मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की पहली सृष्टि है। वो ईश्वर नहीं है, या वो यहोवा परमेश्वर जो जिनके बारे में बात करते हैं पिता परमेश्वर के बारे में, वो उनके बराबर नहीं है परंतु उनसे छोटे हैं। परंतु हमने जब आपने अगर मैं से सुना है ट्रिनिटी के बारे में या त्रिएकता के बारे में, उसमें देखा होगा कि मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो पिता के तुल्य है, पिता के बराबरी में है, समानता में है और अनंत काल से समानता में है। परंतु आर्यन सिद्धांत के लोग मानते हैं कि यीशु परमेश्वर की पहली सृष्टि है। और नेस्टोरियन लोग क्या मानते हैं कि एक शरीर में दो व्यक्ति हैं। और हमारे बीच में भी हम लोग भी कई बार जब नए लोग विश्वास करके आते हैं, परमेश्वर के बारे में समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो उनके मन में भी यह सवाल होता है कि क्या एक शरीर में दो व्यक्ति हैं, ईश्वर का व्यक्तित्व भी है और मनुष्य का व्यक्तित्व, क्या एक शरीर में दो आत्माएं हैं? ऐसा बाइबल तो कहीं भी नहीं बताती है। और कई लोग मानते हैं कि यीशु का जो ईश्वरत्व है उनके मनुष्यत्व पे भारी है। तो इन सारी जो शिक्षाएं जो फैली 3वीं-4वीं शताब्दी और उसके आगे और आज तक जो फैली हुई हैं, यहोवा विटनेसेस का कल्ट हो, चाहे मदर यरूशलेम का कल्ट हो, चाहे ओनली जीसस का कल्ट हो, बहुत सारे जो कल्ट निकल आए हैं जिनकी शिक्षाएं बाइबल की शिक्षाओं से जो मूल जो सैद्धांतिक शिक्षाएं हैं जिसको हमारे चर्च फादर्स ने प्रोटेक्ट किया, उनसे जो भिन्नता है उसको हमें सही करने की आवश्यकता है। तो 325 ईस्वी में एक काउंसिल का गठन किया गया जिसको काउंसिल ऑफ नाइसिया कहते हैं, और 451 ईस्वी में एक काउंसिल का गठन हुआ जिसको काउंसिल ऑफ चाल्सिडॉन कहते हैं। तो ये दोनों जो काउंसिल हुई जहां पे चर्च फादर और बिशप लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इन शिक्षाओं का तोड़ निकाला और उसको गलत ठहराया, और उन्होंने कहा कि नहीं, वचन के अनुसार हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व का और मनुष्यत्व का दोनों स्वभाव है। ईश्वरत्व और मनुष्य का दोनों स्वभाव, जैसे यीशु के जीवन में या उनके शरीर में दोनों गुण है, ईश्वरत्व के गुण है अनुभव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, कार्यों के अनुसार, और मनुष्यत्व के भी गुण हैं या मनुष्यत्व का भी स्वभाव है। और यह दोनों स्वभाव बिना मिलावट के एकजुट है। उसका मतलब क्या है कि उनका ईश्वरत्व का जो स्वभाव है उनके मनुष्यत्व के स्वभाव पे हावी नहीं होता है, और उनका मनुष्यत्व का जो स्वभाव है उनके ईश्वरत्व के स्वभाव पे हावी नहीं होता। दोनों एकजुट होते हैं बिना मिलावट के, बिना भेद के, और ये दोनों गुणों को हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों गुणों को हम अलग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब चेले यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनको देखते हैं तो उनको शरीर में देखते हैं, हालांकि उनको ईश्वरी उनके भाव में भी देखते हैं, उनको शरीर में भी देखते हैं, क्योंकि थोमा जो होता है उनके हाथों के छेद में उंगलियां डाल के देखता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम देख लो मेरे हाथों की में उंगलियां डालकर, तुम पसलियों में उंगलियां डालकर तुम देख सकते हो। तो शरीर में भी यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में भी हैं और ईश्वर में। तो ये बहुत ही एक विचित्र बात नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही एक गहरी बात है और मुश्किल भी है समझना, क्योंकि यीशु मसीह को हम उस तरह से नहीं देखेंगे शायद जिस तरह वो अनंत काल में पिता के साथ था, परंतु अब यीशु मसीह को हम जैसे वो इस संसार में था उसी प्रकार हम देखेंगे, क्योंकि वो जी उठने के बाद शरीर के साथ वो
स्वर्ग में उठा लिया गया और चेलों ने यीशु मसीह को उसी प्रकार देखा। तो ये जो दोनों गुण हैं ईश्वरत्व के और मनुष्यत्व के, वो यीशु मसीह में अब हमेशा के लिए वास करते हैं। तो ये जो काउंसिल हुई, दोनों काउंसिल 325 एडी में और 451 एडी में, काउंसिल ऑफ नाइसिया और काउंसिल ऑफ चाल्सिडोन, इन दोनों ने ये माना कि यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था उसके अनुसार यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, वो हमारे पापों को उठा लेने वाला महायाजक है और वो हमारा न्याय करने वाला राजा है। जीसस इज प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग। तो यूहन्ना और बाइबल में सुसमाचारों में यूहन्ना के द्वारा और पौलुस के द्वारा और इब्रानियों की पत्री लिखने वाले लेखक ने और पतरस ने और इन लोगों ने ये बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बताई कि यीशु परमेश्वर है। मनुष्यों के बीच में जन्म लिया हुआ यीशु जो है, मनुष्य रूप देह धारण किया हुआ यीशु जो है, सिर्फ मनुष्य नहीं है परंतु वो परमेश्वर है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के कल्चर में अगर आप देखेंगे तो जो मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न जो फिलॉसफी है, जो लोग हैं वो यीशु का इनकार करते हैं। यीशु को एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सोशल वर्कर, एज अ टीचर वो एक्सेप्ट तो कर लेंगे, एज अ रिवोल्यूशनिस्ट वो एक्सेप्ट तो कर लेंगे, परंतु यीशु को परमेश्वर करके वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यीशु को एकमात्र ईश्वर करके वो नहीं मानना चाहते। परंतु यूहन्ना क्या कहता है अपने सुसमाचार में 1:14 में, 19:35 में और 21:24 में कि आदि में वचन था और वो वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और ये वचन देहधारी को और हमारे बीच में डेरा करता है। तो अनादिकाल का परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करता है और यीशु मसीह अपने बारे में उन क्लेम्स को कहते हैं जो कि पुराने नियम में हम यहोवा परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है मेरा नाम क्या है, तो वो बताता कि मेरा नाम मैं हूं सो हूं। तो यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में बखूबी कई बार कहते हैं कि मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं जीवन की रोटी। 6:35 में जीवन की ज्योति, मैं जीवन की ज्योति हूं। 8:12 में मैं भेड़ों का द्वार हूं। 10:7 में मैं अच्छा चरवाहा हूं। 10:11 में पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। 11:25 में मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। 14:6 में। तो ये जो बातें यीशु मसीह कहते हैं वो अपने ईश्वर होने के, अपने परमेश्वर होने के बारे में कहते हैं कि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, बिना उसके द्वारा हम अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकते हैं। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा, वही पुनरुत्थान और जीवन, वही मार्ग, सच्चाई और जीवन, उद्धार का एकमात्र स्रोत यीशु मसीह है। और यूहन्ना इस बात को बहुत क्लियरली बताता है। पौलुस भी कहता है कि यीशु मसीह में ईश्वर की या ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती, इन बॉडीली फॉर्म। परमेश्वर की जो सारी परिपूर्णता है, होलनेस जो है परमेश्वर की, ईश्वरत्व के जो सारे गुण हैं वो सब यीशु मसीह में सदैव वास करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, परंतु अब क्या है, यीशु मसीह में वो सदैव वास करती है। यीशु मसीह को हम देह में देखेंगे, महिमा की देह में हम देखेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा की देह में उठाए जाएंगे। कुलुस्सियों 2:9 और 1:19 में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में सदैव वास करती है। कुलुस्सियों 1:15 से 17 यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हम पढ़ेंगे इसको। कुलुस्सियों 1:15 से 17 में लिखा हुआ है, वह तो यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। तो इस वचन को कई लोग मिस्टेकनली ये समझते हैं कि यीशु मसीह सृजा गया है, वो परमेश्वर नहीं है। इसीलिए यहोवा विटनेसेस वाले
वो यीशु मसीह को अ गॉड करके मानते हैं, द गॉड करके नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल को पूरी रीति से छानबीन करेंगे और यीशु मसीह के बारे में, उनके ईश्वरत्व के गुणों के बारे में देखेंगे, तो यीशु मसीह में वो सारे गुण पाए जाते हैं, ईश्वरत्व के वो सारे गुण पाए जाते हैं जो आप पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के बारे में आप पढ़ते हैं। तो सारी सृष्टि में पहलौठा होने का अर्थ क्या है कि वो पहले से है, उसकी पोजीशन क्या है, सृजा हुआ नहीं है। परंतु जब आप इस वचन के आगे आप पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पे क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अगर मैं सृजा गया हूं तो फिर मुझ में कैसे सृष्टि हो सकती है? अगर यीशु मसीह सृजा गया है तो उसमें सृष्टि फिर कैसे हो सकती है? उसके द्वारा कैसे सृष्टि हो सकती है? लेकिन यहां पे क्लियरली लिखा हुआ तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा, क्योंकि यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी के, देखी अनदेखी, या सिंहासन या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार या सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। तो यीशु मसीह में ईश्वरत्व के सारे गुण परिपूर्णता से वास करते हैं और उसी के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है और उसी में स्थिर भी रहती है। रोमियो 10 के 9 से 13 में यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहता है कि यीशु को जब तक हम प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते। रोमियो 9 के 5 में कहता है वो यीशु मसीह सब पर प्रभु है। तीतुस 2 का 13 में कहता है वो प्रभु है और उद्धार करता है। दूसरा कुरिन्थियों 13 के 14 में वो कहता है कि यीशु ही अनुग्रह का, परमेश्वर के अनुग्रह का स्रोत कौन है? यीशु मसीह है। तो पूरे नए नियम में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रेजेंट किया गया। इब्रानियों की पत्री बहुत एक महत्वपूर्ण पत्री है क्योंकि इसमें हम यीशु मसीह के ना सिर्फ ईश्वर होने के बारे में देखते हैं परंतु उनके मनुष्य होने के बारे में बहुत डिटेल से हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह शरीर में आकर के, इब्रानियों 2 अध्याय के 14 से 17, 4 अध्याय के 14 पद से लेकर 5 अध्याय के 2 पद तक, 7 अध्याय के 13 पद से लेकर 28 पद तक और 12 अध्याय के 2 और 3 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य रूप में हो करके हमारे लिए वो प्रायश्चित का मेमना बन गया और हमारे लिए वो पवित्र बलिदान चढ़ाया। ना सिर्फ वो पवित्र बलिदान चढ़ाया, पवित्र मेमना बन गया, परंतु वो हमारे लिए हमारा महायाजक भी है। बेटर देन मल्कीजेदेक, बेटर देन मोसेस, बेटर देन आयरन। हर एक जो भविष्यवक्ता है उससे बेहतर, हर एक जो बलिदान है उससे बेहतर, हर एक जो महायाजक है उससे बढ़कर यीशु मसीह हमारे लिए वो महायाजक बन गया, वो बलिदान बन गया और दुख उठाते हुए हमारे लिए वो प्रायश्चित का कार्य उसने अपनी देह में किया और परमेश्वर के क्रोध को उसने शांत किया। तो बाइबल प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में और उनके मनुष्यत्व के बारे में, दोनों जो उनके स्वभाव है उसके बारे में बहुत साफ साफ बताती है। और ये दोनों जो उनके स्वभाव है उनकी देह में वास करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं है, अगर यीशु मसीह सिर्फ ईश्वर होता और ईश्वर हमारे बीच में ईश्वर के रूप में अवतरित होता तो हम उसको फिर क्रूस पर मारे जाते हुए नहीं देखते। अगर वो सिर्फ मनुष्य होता तो हम उसे मुर्दों में से जी उठते हुए भी नहीं देख पाते। उसका ईश्वर होना भी आवश्यक था और उसका मनुष्य होना भी आवश्यक था हमारे उद्धार के लिए। और ये जो दोनों स्वभाव है, दोनों जो नेचर हैं, वो हमारे उद्धार के लिए बहुत ही आवश्यक थे। अगर आपके सुसमाचार में, आपके विश्वास में इन दोनों स्वभाव में से अगर कोई भी स्वभाव मिसिंग है तो आपका सुसमाचार गलत नींव पर पड़ा हुआ है, आपका सुसमाचार खलटीक है। इसीलिए हमें इस प्रभु यीशु मसीह के इस स्वभाव को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। कोई आपसे कहेगा, जैसे पिछली बार एक भाई ने मेरे साथ बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि यीशु मसीह नहीं है, इट्स लाइक दैट। ये परमेश्वर का एक ऑफिस है। जीसस इज एन ऑफिस ऑफ गॉड, होली स्पिरिट इज एन ऑफिस ऑफ गॉड। ये इस प्रकार से वो भाई कह रहा था। तो वो यीशु मसीह को पूरी तरह दरकिनार कर देंगे कि यीशु मसीह है ही नहीं, ये परमेश्वर की ऑफिस है। अजीब नहीं लगता? अगर मेरी ऑफिस है, ऑफिस का मतलब क्या होता है? कार्य करने का तरीका, हाउ डू आई वर्क।
व्हाट इज माई वर्क, मैं क्या कार्य करता हूं, दैट इज माई ऑफिस। परंतु हम पाते हैं कि अगर ऑफिस होता तो परमेश्वर किसी भी प्रकार कार्य कर सकता था, परंतु परमेश्वर को हम देखते हैं हमारे बीच में डेरा करते हुए, हमारे बीच में मनुष्य रूप धारण करते हुए, और मारे जाते हुए, गाड़े जाते मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठते हो। पवित्र आत्मा एक सेपरेट पर्सन है, प्रभु यीशु मसीह एक सेपरेट पर्सन है, पिता एक सेपरेट पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं परंतु वो एक है। तीनों व्यक्तित्व को हम सेपरेटली काम करते हुए हम देखते हैं। बाइबल क्लियरली कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, और पुत्र जब जी उठते हैं, पुत्र जब चेलों से बात करते हैं तो कहते हैं मैं और पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेंगे। 3 व्यक्ति क्लियरली बात हो रही है, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व और उनके मनुष्यत्व दोनों को ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बाइबल कहती है, नया नियम हमें सिखाता है कि यीशु की आराधना हमें करना है। जिस विश्वास में इन दोनों नेचर्स को हम नहीं पाते हैं, दोनों स्वभाव को नहीं पाते हैं, वो विश्वास, वो सुसमाचार गलत नींव पर, गलत शिक्षाओं पर आधारित है। इसलिए आइए हम जो झूठी जो शिक्षाएं फैली हुई, जो कल्ट हमारे बीच में आ रहे हैं, जैसे माता यरूशलेम क्या है, कल्ट है, पूर्वी कड़कती बिजली का कल्ट है, इग्लेसिया डी क्रिस्टो का कल्ट है, यहोवा विटनेस का कल्ट है, जो आपके घरों में आते हैं और आजकल तो बहुत ही एक्टिव हैं। इनका सामना हम वचन की शिक्षाओं से करें और हम वचन से भरे रहें, तभी हम इनकी शिक्षाओं का खंडन कर सकेंगे और हम अपने साथ, हमारे साथ जो लोग हैं उनको हम सही शिक्षाओं को दे सकेंगे, मजबूत कर सकेंगे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप ईश्वर होकर के, परमेश्वर होकर के आपने अपने आप को ईश्वर मानना ना चाहा। प्रभु जी, अपने आप को आपने हमारे लिए शून्य कर दिया देह में आकर के। प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु आपने दुख उठाया, शरीर में होकर के उन सारी चीजों को आपने सहा। प्रभु जी, उन सारी परीक्षाओं को आपने सहा जो हमारे लिए आती हैं शरीर में प्रभु, लेकिन उन सब पर आपने जय पाई, पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ। प्रभु जी, आपने जय पाई और आपने अपने आप को इस प्रकार शून्य कर दिया कि अंततः आपने क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु को भी सह लिया प्रभु। और मृत्यु भी प्रभु जी आपको होल्ड कर नहीं सकी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और हमारे लिए आवश्यक था कि एक पवित्र बलिदान दिया जाए, वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता था मनुष्य रूप में आकर के, क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और जो इन बातों पर विश्वास करते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इनकारनेशन के लिए, आपके आगमन के लिए, आपके मारे जाने, गाड़े जाने, मुर्दों में से जी उठने के लिए, आपके परमेश्वर होने के लिए। प्रभु जी, आपके मनुष्यत्व के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।